प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावन यीशु मसीह के नाम से फिर एक बार हम आप सबों को यूट्यूब चैनल के अंदर स्वागत करते हैं। और फिर एक बार मैं आपके सामने बुधवार के बाइबल स्टडी के लिए उपस्थित हूँ। आज का जो विषय है कि विपत्ति के दिन के लिए दुर्जन रखा जाता है। विपत्ति के दिन के लिए दुर्जन रखा जाता है। अय्यूब की किताब 21वां अध्याय 30वां वचन, योग चैप्टर 21 वर्स 30। इसमें दुष्ट के विनाश के भिन्न उपाय, तो ये अलग अलग उपाय जो खुदा के पवित्र कलाम से हम देखेंगे। उसमें 9 चीज है। पहला है जल प्रलय, दूसरा है गंधक और आग, तीसरा है समुद्र का पानी, चौथा है पृथ्वी या धरती, पांचवा है आग, छठवा है मरी, सातवां है पत्थर, आठवां है गिलटिया और नौवां है कीड़े। तो ये 9 चीज है जिसे जो दुर्जन है, जो दुष्ट है, वो विनाश के लिए खुदा ने उनको ठहराया। तो उनके उसी विषय में हम लोग आज खुदा के पवित्र कलाम से देखेंगे। तो वचन में जाने से पहले हम दुआ करें ताकि खुदा हमें बुद्धि ज्ञान समझ दे। तो आइए अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह के समय के लिए प्रभु धन्यवाद करते। आज के वचन के लिए हम प्रार्थना करें प्रभु। आज के मन्ना जब तोड़ते टाइम प्रभु हमें समझ ज्ञान बुद्धि दे। पवित्र आत्मा से हमारे आत्मिक आंखों खोल और हमें सिखा समझा ताकि हम सीख कर समझ कर तुझे आदर करें, तेरे नाम की महिमा करें। सुनने वाले सुनाने वाले दोनों के ऊपर दया कर, हर शैतान के हल्ले से हमें बचा। छोटी सी विनती खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन कबूल कर, आमीन। तो आज का जो विषय है कि विपत्ति के दिन के लिए दुर्जन रखा जाता है। अय्यूब की किताब 21वां अध्याय 30वां वचन, जोब चैप्टर 21 वर्स 30। इसमें दुष्ट की विनाश के भिन्न उपाय, तो ये अलग अलग उपाय है। उसमें से पहला उपाय हम देखेंगे, ये है जल प्रलय। उत्पत्ति की किताब 6वां अध्याय 5वां वचन में लिखा है, यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। उत्पत्ति 7:17 में लिखता है, पृथ्वी पर 40 दिन तक जल प्रलय होता रहा और पानी बहुत बढ़ता ही गया, जिससे जहाज ऊपर को उठाने लगा और वह पृथ्वी पर से ऊंचा उठ गया। तो यह जल प्रलय हुआ और 40 दिन 40 रात बारिश हुई, क्योंकि वहां पे मनुष्य जो है बुराई कर रहे थे और सबके विचार बाइबल के अंदर लिखा है निरंतर बुरा था। इसलिए खुदा ने उनको नष्ट करने के लिए पानी ले आए। और उत्पत्ति की किताब 7:21 और 22, जेनेसिस चैप्टर 7 21-22, वहां पे लिखा है कि और क्या पक्षी, क्या घरेलू पशु, क्या बनेले पशु और पृथ्वी पर सब चलने वाले प्राणी और जितने जंतु पृथ्वी में बहुतायत से बढ़ गए थे, वे सब और सब मनुष्य मर गए जो स्थल पर थे, जो स्थल पर थे। उनमें से जितनों के नतनों में जीवन का श्वास था, सब मर मिटे। तो यहाँ पे हम देखा कि मनुष्य का बुराई बढ़ गई, इसलिए खुदा ने 40 दिन 40 रात पानी ले आए और उस जल प्रलय के द्वारा वहां पे जितने भी चीज, जानवर, पक्षी, प्राणी, मनुष्य सब नष्ट हुए। इसलिए यह था पहला विनाश के विभिन्न उपाय में पहला है जल प्रलय। दूसरा है गंधक और आग। उत्पत्ति की किताब 19वां अध्याय 24 और 25, जेनेसिस चैप्टर 19 24-25। यहाँ पे लिखा है, तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई और उन नगरों को और उस संपूर्ण
तराई को और नगरों के सब निवासियों को भूमि के सारी उपज समेत नष्ट कर दिया। और ये चीज परमेश्वर की दास मूसा व्यवस्था विवरण उसका 29वां अध्याय 23 वचन ड्यूटरनी चैप्टर 29 वर्स 23 वहां पे लिखा है। और यह भी देखकर कि इसकी सब भूमि गंधक और लोम से भर गई है और यहाँ तक जल गई है कि इसमें ना कुछ बोया जाता और ना कुछ जम सकता और ना घास उगता है, वरन सदोम और अमोरा, अडमा और ज़बोई के समान हो गया है, जिन्हें यहोवा ने अपने कोप और जलजलाहट में उलट दिया था। तो यहाँ पे 4 नगर थे और यहाँ पे भी मनुष्य दुष्ट काम करते थे, इसलिए परमेश्वर ने यहाँ पे खास लिखा गया सदोम, अमोरा, अडमा, ज़बोई, ये 4 नगर को परमेश्वर ने नष्ट किया। यही चीज नए करार के अंदर यूदा की पुस्तक और इसका 7वां वचन में लिखा है, जिस रीति से सदोम और अमोरा और उनके आसपास के नगर जो इनके समान व्यभिचारी हो गए थे और पराये शरीर के पीछे लग गए थे, आग के अनंत दंड में पढ़कर दृष्टांत तेरे है। तो ये यूदा भी लिखता है, मूसा भी लिखा है। तो ये सभी लोग गंधक और आग से नष्ट हो गए। ये दूसरा चीज जो आज हमने देखा, पहला चीज हमने देखा जल प्रलय के द्वारा लोग नष्ट हो गए, दूसरा हमने देखा गंधक और आग के द्वारा बहुत से लोग विनाश हुए। तो ये हमने देखा। तीसरा है समुद्र का पानी। ये निर्गमन इसका 14वां अध्याय 27 और 28 वचन, एक्सोडस चैप्टर 14 27-28 यहाँ पे लिखा है, तब मूसा ने अपने हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और बोर होते होते क्या हुआ कि समुद्र फिर जो का त्यों हो गया और मिस्री उल्टे भागने लगे, परंतु यहोवा ने उनको समुद्र के बीच ही में झटक दिया और जल के पलटने से जितने रथ और सवार इजरायलियों के पीछे समुद्र में आए थे वे सब वरन फिरौन के सारी सेना उसमें डूब गई और उसमें से एक भी ना बचा। तो यहाँ पे लाल समुद्र की पानी, यहाँ पे फिरौन की सेना, सभी लोग, उनका घोड़ा सवार, सब कुछ पानी के अंदर परमेश्वर ने उनको नष्ट किया जो इजरायलियों की पीछा कर रहा था। तो इनको यहाँ पे परमेश्वर ने समुद्र की पानी से नष्ट किया। तो ये तीसरा चीज हमने खुदा के पवित्र कलाम से देखा। चौथा चीज जो है पृथ्वी या धरती, इसी से कुछ लोग नाश हुए। तो यह गिनती की किताब 16वां अध्याय 32 और 33, नंबर्स चैप्टर 16 32-33, यहाँ पे हम जब वचन पढ़ता है तो यहाँ पे लिखा है, और पृथ्वी ने अपना मुंह खोल दिया और उनका और उनके गरदार के सामान और कोरा के सब मनुष्यों और उनकी सारी संपत्ति को भी निगल लिया, और वे और उनका सारा गरबा जीविती अर्धलोक में जा पड़े और पृथ्वी ने उनको ढांप लिया और वे मंडली के बीच में से नष्ट हो गए। तो यहाँ पे पृथ्वी ने मुंह खोलकर उन्हें नष्ट किया, जीवते हुए लोग मट्टी के अंदर चले गए। तो ये चौथा चीज हमने देखा कि पृथ्वी ने, बाइबल के अंदर लिखा है, मुंह खोलकर इन्हें निकाल लिया। तो ये चौथा चीज हमने खुदा के पवित्र कलाम से देखा। पांचवा चीज है आग। गिनती की किताब 16वां अध्याय 35 में लिखता है, तब यहोवा के पास से आग निकली और उन 250 धूप चढ़ाने वालों को भस्म कर डाला। तो ये लोग जो 250 थे, ये दातार अबीराम कोरा के साथ मूसा के विरुद्ध
आरोन के विरुद्ध निकल गए थे और इसलिए खुदा ने इनको ये 250 को परमेश्वर ने आग से नष्ट किया। ये है पांचवा चीज हमने खुदा के पवित्र कलाम से देखा। छठवां चीज है मरी। ये भी गिनती की किताब 16वां अध्याय 46 वचन, नंबर चैप्टर 16 वर्स 46। यहां पे लिखा है, और मूसा ने हारून से कहा, धूपदान को लेकर उसमें वेदी पर से आग रखकर उस पर धूप डाल, मंडली के पास पूर्ति से जाकर उसके लिए प्रायश्चित कर, क्योंकि यहोवा का कोप अत्यंत भड़का है और मरी फैलने लगी है। तो यहाँ पे मरी फैल गए, और ये मरी के द्वारा उस टाइम जो लोग इन 250 के लिए और दातान, अबिराम, कोरा के लिए बात करने वाले कुछ लोग थे, जो खुदा ने जो किया उसी को देखकर नाराज हुआ। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि गिनती की किताब 16वां अध्याय 49 में, नंबर चैप्टर 16:49, यहाँ पे लिखा है, जो कोरा के संग बागी होकर मर गए थे उन्हें छोड़ जो लोग इस मरी से मर गए वे 14,700 थे। तो ये 14,700 जो इनके लिए सोच विचार में थे कि प्रभु ने ऐसा क्यों किया, इसलिए वो लोग भी 14,700 लोग भी इस मरी में नष्ट हुआ। तो यह है छठवां चीज जो हमने खुदा के पवित्र कलाम से देखा। सातवां चीज है पत्थर या ओलो, और इसको इंग्लिश में कहता है कि हेल स्टोन। तो ये जोशुआ के समय हुआ। तो ये लिखा है कि जोशुआ की किताब 10वां अध्याय 11 वचन में लिखा है, फिर जब वे इस्राएलियों के सामने से भागकर बेतेरोम की उतारी पर आए तब अजक्का पहुंचने तक यहोवा ने आकाश से बड़े बड़े पत्थर उन पर बरसाए और वे मर गए। जो ओलों से मर गए उनकी गिनती इजरायलियों की तलवार से मरे हुए से अधिक थे। तो यहाँ पे लिखा है कि ओलों से जो गुजर गए वो तलवार से भी ज्यादा थे, और इसलिए यहाँ पे योशुआ के टाइम, यहोशू के टाइम पत्थर से लोग, ओलों से लोग नष्ट हो गए। तो ये सातवां चीज हमने खुदा के पवित्र कलाम से देखा। आठवां जो है गिलतियां। ये फिलिस्ती लोग जब परमेश्वर के संदूक उन लोग ने वहां पे ले गए, तो वहां पे भी उनका भी काफी लोगों का मरण हुआ ये गिलतिया से। इसलिए कई वचन हम देखेंगे। पहला शामिल इसका 5वां अध्याय 6वां वचन में लिखा है, तब यहोवा का हाथ अशदोदियों के ऊपर भारी पड़ा और वे उन्हें नष्ट करने लगा, और उसने अशदोद और उसके आसपास के लोगों को गिल्टियां निकली। तो ये गिल्टियां से लोग वहां पे नष्ट हो गए। ये एक तरफ का ट्यूमर है, उसी से लोग नष्ट हो गए। और ये फिलिस्ती लोगों में से है, क्योंकि उन लोग ने परमेश्वर का संदूक वहां पे लेके गए। और भी कुछ वचन है। पहली शामिल 5वां अध्याय 9वां वचन में लिखा है, ये दूसरा नगर है। जब वे उसको घूमकर वहां पहुंचे तो यूं हुआ कि यहोवा का हाथ उस नगर, मतलब गात नगर के विरुद्ध ऐसा उठा कि उसमें अत्यंत बड़ी हालचाल मच गई, और उसने छोटे से बड़े तक उस नगर के सब लोगों को मारा और उनके गिल्टियों निकलने लगी। तो यहाँ पे भी ये गांव वाले, ये गात के रहने वाले, जैसे अशदोदियों के गांव में भी हुआ, यहाँ पे भी गात में भी हुआ। तो ये लोग भी गिल्टियां से इन लोग नष्ट हुए। तो ये 8वां चीज हमने खुदा के पवित्र कलाम से देखा। अब हम 9वां चीज है कीड़ा। प्रेरित की किताब 12वां अध्याय 23 वचन में, वहां पे हेरोद करके राजा था। लिखा है कि उसी क्षण प्रभु का एक स्वर्गदूत ने तुरंत उसे मारा, क्योंकि उसने परमेश्वर को महिमा न दी और वह कीड़े पकड़े
मर गए। ये हेरोद राजा था, इन्होंने परमेश्वर को आदर सम्मान न करने से, परमेश्वर को महिमा न देने से, बाइबल के अंदर लिखा है कीड़ा से वो मर गए। तो ये है 9वां चीज हमने देखा। तो ये 9 चीज जो हमने देखा कि दुष्ट की विनाश इस विभिन्न चीजों से पाई गई। और ये हमने देखा, पहला हमने देखा कि जल प्रलय, दूसरा हमने देखा कि गंधक और आग, तीसरा समुद्र का पानी, चौथा पृथ्वी धरती में, 5वां है आग, 6वां है मरी, 7वां है पत्थर, 8वां है गलतियां, 9वां है कीड़े। तो ये सारी चीजों से लोग नष्ट होंगे। इसलिए आज कोई भी व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन सुन रहे, यदि आप परमेश्वर को नहीं जाना है तो जानने का खुदा आपको एक मौका दे रहा है, नहीं तो हम भी ये दुष्ट के समान नष्ट हो जाएंगे। इसलिए बचने का रास्ता यीशु मसीह है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा मार्ग सत्य जीवन मैं हूं। इसलिए आज प्रभु को जानना बहुत जरूरी है। इसलिए परमेश्वर के दास पत्रोस जो पहला शिष्य था, जब पहला मंडली खड़ा हुआ तब उन्होंने खड़े होकर लोगों से कहा गया कि 38 में लिखता है, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्म लो तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। फिर आगे लिखा है, क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतान, मतलब यहूदियों के लिए, और उन सब दूर दूर के लोग के लिए भी है, मतलब वो अन्य जाति जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। तो जिनको परमेश्वर बुलाता है, चाहे वो यहूदी हो अन्य जाति हो, प्रभु सबको मौका देता है मरने से पहले सच्चाई को जानने के लिए। इसलिए आज प्रभु ने आपको भी मौका दिया। इस मौके का फायदा उठाना, कल का दिन हमारे हाथ में नहीं। इसलिए प्रभु को जानो ताकि प्रभु तुम्हें आशीष करे, ताकि ये सब विपत्ति से हम बच जाए। आने वाले सब क्लेश विपत्ति से खुदा आपको और हमको बचाने के लिए योग्य प्रभु है। हम विदा होने से पहले हम उन सभी के लिए दुआ करें जो बीमार, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत, अलग अलग समस्या में, उनके लिए हम दुआ करें। तो आइए हम अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह के समय के लिए प्रभु धन्यवाद करते, दिया वचन के लिए, समझा हुआ वचन के लिए खुदावन धन्यवाद करते। और हम प्रार्थना करें सुनने वाले सुनाने वाले दोनों के ऊपर दया कर सबों को समझ, ज्ञान, बुद्धि दे, ताकि खुदा के पवित्र कलाम हम समझ कर आपके नाम की महिमा, स्तुति, आराधना कर सके। रहो इस समय के अंदर जो भी बीमार, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत, अलग अलग समस्या में हम प्रार्थना करें प्रभु आपने खाए फटके से उन्हें चंगाई दे। आपने भाई व लोगों से उनकी सारी अपराधों को क्षमा कर, उनके विश्वासों को बढ़ा, कमियों को माफ कर और उन्हें शक्ति, सामर्थ्य, हिम्मत दे और सबों को तेरे मार्गों में चला। प्रभु आपने हमारी विनती, प्रार्थना सुना, धन्यवाद कर छोटी सी विनती खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगता, सुन, कबूल कर, आमीन। फिर एक बार हम परमेश्वर को धन्यवाद करते कि आप परमेश्वर के पवित्र कलाम सुन रहे। प्रभु आप सबों को आशीष करे, आशीर्वाद करे। थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड।